हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। बायोलॉजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। जैसा बच्चों मैंने पहले आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था, आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं पहले, और थोड़ा रह गया था उसमें कुछ पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो प्यारे बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि एक जो सिंगल सेल्ड होती है, सिंगल सेल्ड क्या करती है, सिंगल सेल्ड ही, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल होता है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस क्या, एक ऑफस्प्रिंग। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि जो सिंगल सेल्ड है कैपेबल प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक सेल से ही सिंगल सेल से डेवलप कर रहा है वो एक ऑर्गेनिज्म। इसी को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड होता है, एक सिंगल सेल्ड कैपेबल प्रोड्यूस करता है न्यू ऑफस्प्रिंग, उसको ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब अगर हम आगे की ओर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आखिरकार होता क्या है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पूरा जो प्रोसेस है, जो प्रोड्यूस कर रहा है न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो न्यू प्रोड्यूस कर रहा है ऑफस्प्रिंग, तो वो कैसा होगा, सिमिलर होगा। कैसा होगा बच्चों, सिमिलर होगा, समान होगा एकदम, यानी कि जो उनकी मतलब बिल्कुल अपने ही पेरेंट्स के समान होगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और एक चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको, एक टर्म आता है इसमें, क्लोन। देखो बच्चों, आपने सुना भी होगा क्लोन के बारे में। क्लोन क्या होता है, समान, यानी कि जो भी उनकी मॉर्फोलॉजी होगी, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन करेगा, क्लोन। ठीक है, यानी कि उत्तरदायित्व होगा क्लोन, यानी कि जो भी उनकी मॉर्फोलॉजी होगी और जेनेटिकली होगी, वो क्लोन ही उसके लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, एकदम समान, एकदम सेम। ठीक है, और आपको ये मैंने बता ही दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में चलती है। ठीक है, अगर बात करूं मैं प्रोटिस्टा मोनेरा की, देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ प्रोटिस्टा मोनेरा की, प्रोटिस्टा मोनेरा, देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें भी यही चीज हो चलेगी। प्रोटिस्टा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक सेल से गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म, एक सेल से दो सेल डेवलप हो जाएगी। ठीक है, प्रोटिस्टा में भी ये प्रोसेस होगी, यानी कि टू सेल डिवाइडेड इनटू द गिव राइज टू द टू और न्यू ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा में भी यही प्रोसेस होगी, न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। ठीक है, यानी कि प्रोटिस्टा एंड मोनेरा गिव राइज टू द
न्यू इंडिविजुअल टू डिवाइडेड सेल। देखो बच्चों, आगे हम बात करेंगे कुछ मेंबर्स के बारे में, जैसे कि फंजाई, ठीक है, किंगडम फंजाई हो सकता है। एंड देखो बच्चों, कुछ डायग्राम के बारे में बताना चाहता हूं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स है, उनके एग्जांपल है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस, ये डायग्राम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, जैसे कि बर्ड्स इन हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा की बात करूँ तो उसमें बर्ड्स निकल जाते हैं ऐसे ही, ये जो इसकी पत्ती टाइप निकली हुई है सारे बर्ड्स हैं, ठीक है। जेम्यूल्स ऑफ स्पंज, स्पंज में हो सकता है गेम्यूल्स, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हैं। और ये है आपका क्लाइमेटोमोनास में जूस्पोर्स, ये चीज, ठीक है। और कोनिडिया ऑफ द पेनिसिलियम, ये जो निकली है सब कोनिडिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या है, दो फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स, एल्गी हो गया। तो इस ये क्या है सारे, ये चीज क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स, एल्गी, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। यानी कि जो इसका कॉमन मोस्ट स्ट्रक्चर होगा, जो इन दोनों का कॉमन मोस्ट स्ट्रक्चर होगा, वो जो उसकी जो साइज होगी, पूरा जो कॉमन मोस्ट स्ट्रक्चर है, कोनोडिया एंड जूस्पोर्स, ठीक है। यानी कि कोनोडिया एंड जूस्पोर्स, जैसा कि अभी आपको एक डायग्राम मैं बताने वाला हूं, उसके अकॉर्डिंग ये जो पूरी प्रोसेस है ये होती है, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर बताया मैंने, यूजली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर,